110 साल की उम्र में बाबा जी कैसे कर लेते हैं ये काम। सभी मित्रों को नमस्कार। मैं में जो ये बाबा आप सभी को नजर आ रहे हैं, इनका नाम है संत सियाराम जी। संत सियाराम जी के बारे में आप सभी को भी जानना और समझना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके पीछे बहुत सारी वजह है। एक वजह ये है कि धर्म और आस्था के नाम पर बहुत सारे लोग खिलवाड़ करते हैं। ऐसे में अगर आप असली संतों को जानेंगे तो आपका सनातन की तरफ झुकाव ज्यादा देखने को मिलेगा। दूसरा, इनके बारे में कई बातें ऐसी हैं जो आप जानेंगे तो आप अचरज कर सकते हैं और आप कहेंगे कि ऐसे कैसे संभव है। बाबा 110 साल की उम्र में बिना चश्मा लगाए रामचरितमानस का पाठ कर लेते हैं, और वो भी हैरान कर देने वाली बात है कि 15 से 16 घंटा पाठ करते हैं और अभी भी इनकी आंखें दुरुस्त है और अनुवाद भी बिल्कुल साफ साफ कर लेते हैं। इनके पास जो लोग जाते हैं दर्शन पाने के लिए, वो देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। बाबा अभी मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा के तट पर अपना आश्रम बनाए हुए हैं। बाबा की ख्याति सिर्फ अब मध्य प्रदेश भर में नहीं रह गई है, बाबा की ख्याति विश्व ख्याति बनने लगी है। एक और खास बात यह है कि बाबा सिर्फ सफेद लंगोट पहनते हैं, चाहे मौसम कोई भी हो, गर्मी का हो, बरसात का हो या कपकपाती ठंड का हो, बाबा सिर्फ और सिर्फ एक लंगोट पहनते हैं। बाबा ने अपने आप को कुछ इस तरीके से ढाल रखा है कि बाबा अब खुद प्रकृति के साथ ढल गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बाबा की जो उम्र है 110 साल से 120 साल की है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि बाबा की उम्र 100 साल है, यानी कि टोटल आप आकलन करेंगे तो बाबा 110 साल के नजर आते हैं। अब आते हैं बाबा जी के नाम को लेकर। सियाराम, ये नाम अपने आप में अद्भुत है। सीता और राम को मिलाकर सियाराम होता है। मैं आपको बता दूं कि बाबा जी जो हैं हनुमान जी के परम भक्त हैं। कहा जाता है कि 12 वर्षों तक बाबा जी ने मौन व्रत धारण किया था, यानी किसी से कोई बातचीत नहीं। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद बाबा जी के मुख से जो पहला शब्द आया वो था सियाराम। इसके बाद वहां के भक्तों ने बाबा जी का नाम ही दे दिया सियाराम बाबा। कई सारे आर्टिकल को जब मैंने देखा तो मुझे इनकी उम्र का अंदाजा लगा। इनकी उम्र जो है लगभग 110 साल की है। बाबा जी का शरीर जो है वो उम्र के हिसाब से ढला है, लेकिन बाबा जी के जो आंखों में तेज और जो भक्तों के बारे में जानकारियां मिली वो चौंका देने वाली है। मैं आपको बता दूं कि बाबा जी जो हैं वो बिल्कुल लालची नहीं है। बाबा जी को विदेशों से देने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन बाबा जी उनसे सिर्फ 10 रुपया लेते हैं और बाबा जी का सामाजिक कार्यों में योगदान भी बढ़ चढ़ के रहता है। बाबा जी ने लगभग 3 करोड़ रुपया दान भी दिया है। ये भी एक महिमा है संत की, कि संत कितना दयालु होते हैं, बिल्कुल लोभ लालच से कोसों दूर होते हैं। बाबा जी की एक और खास बात है जो आप सभी को जानना जरूरी है। बाबा जी इस उम्र के पड़ाव पर भी स्वावलंबी हैं, यानी अपने दैनिक दिनचर्या के सारे काम खुद करते हैं, किसी पर निर्भर नहीं करते। ये भी बहुत अचरज करने वाली बात है। नहीं तो आजकल के ऐसे बाबा हैं जो चेले चपाटों के बीच घिरे रहते हैं। कई सारी बातें जो हैं जो मुझे इनकी अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि आप सभी को भी इनके बारे में बताना चाहिए। जहां तक बात किया जाए बाबा जी के इतिहास को लेकर, तो कहा जाता है कि बाबा जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, और ऐसा भी कहा जाता है कि बाबा जी ने बहुत ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी। ऐसा कहा जाता है कि बाबा जी को एक स्वामी जी मिलते हैं, और बाबा जी को स्वामी जी के मिलने के बाद बाबा जी घर परिवार का मोह त्याग देते हैं और अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। बाबा जी हिमालय में बहुत दिन रहे और जब वहां से लौटे तो यही नर्मदा के पास अपना आश्रम बना लिया और यहीं बस भी गए। और ये भी कहा जाता है कि जब बाढ़ आई थी नर्मदा में, उस दौरान बाबा जी खड़ेश्वर पूजा कर रहे थे और बाबा जी के नाभि के ऊपर तक पानी आ गया, लेकिन बाबा जी डटे रहे। अभी भी आप इनको देखकर हैरान हो जाएंगे। मेरे लिए हैरान कर देने वाली बात यह है कि बाबा जी के आंखों में अभी भी कोई परेशानी नहीं है, यानी कि ईश्वर की भक्ति में शक्ति है जो नजर आता है। गर्मियों में बाबा जी को कूलर नहीं चाहिए, सर्दियों में ब्लोअर नहीं चाहिए, कोई लालच नहीं है, कोई मोह नहीं है, यानी कि सारा जीवन बाबा जी का सियाराम कह के गुजर रहा है। मुझे लगता है सनातन परंपरा मानने वालों को ऐसे संतों का जानना बहुत जरूरी है, तभी धर्म का बढ़ावा होगा। तो आइए धर्म को जाने और नमन करें सियाराम बाबा को, और वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग जानें। जय हिंद, जय भारत।